बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंप्यूटर साइंस का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। वो है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। पीछे से हम अगर रिव्यू लें तो ये है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में सबसे पहले जो हमने स्टेप लिया था वो था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डेफिनेशन करने के बाद अब हम लोगों ने करना है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो उसके बाद ही आगे मज़ीद उसके सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। यहाँ से थोड़ी सी हम रीडिंग कर लेते हैं। इसके बाद मैंने थोड़े जो इस पेज के अंदर से जो मेन पॉइंट्स हैं उसकी मैंने स्लाइड्स बनाई हैं वो फिर मैं आपसे शेयर कर दूँगी। It is important to understand the problem before jumping into the solution of the problem। किसी भी प्रॉब्लम की सोल्यूशन में जंप करने से पहले हमें उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ रिडल और अ पज़ल कैन बी आंसर ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको किसी भी रिडल या पज़ल की क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी तो तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। A clear understanding of a problem makes it easier to solve and help। क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए उसको सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगी। और ये हेल्प जो होगी ना सिर्फ आपके मनी, टाइम और रिसोर्सेज को सेव करेगी बल्कि आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 Ws। अब अगर आप कोई अंडरस्टैंड कर रहे हैं प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम आपके पास है तो अगर आपको 5 Ws की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो डेट्स मीन यू हैव अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। 5 Ws कौन से हैं? व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। ये 5 Ws हैं कि प्रॉब्लम है क्या, किसने सॉल्व करनी है, व्हेन कब करनी है, वेयर कहाँ करनी है और क्यों करनी है। Problem analysis is the process to figure out these 5 Ws from the problem statement। अब ये फिगर में आप देख रहे होंगे ये एनालिसिस का प्रॉब्लम है, फिर एनालिसिस है और फिर सोल्यूशन है। तो एनालिसिस वो स्टेप होता है जिसमें आप इन 5 Ws को एनालाइज करते हैं। 5 Ws का जब आप आंसर ले लेते हैं तो आप क्या सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। Problem analysis helps to understand a given problem। These are the basic elements which lead the solutions of the given problem। For example, consider the following problem statement। अब हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। Suppose your class teachers assign you a task to prepare a list of students in your school whose name start with letter A। Suppose करते हैं कि आपकी टीचर ने आपको एक लिस्ट बनाने के लिए दी है ऐसे स्टूडेंट्स की जिनका नाम लेटर ए से शुरू होता है। द लिस्ट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी ऑफ ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स एंड देयर इज़ ओनली 1 वीक टू कंप्लीट द टास्क। ये जो लिस्ट है आपने प्रिपेयर करनी है अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। आपको रिक्वायर्ड है, मतलब ये स्कूल की एक रिक्वायरमेंट है या टीचर की रिक्वायरमेंट है कि इसको अल्फ़ाबेटिकली आपने प्रिपेयर करने हैं। और जो टाइम पीरियड दिया गया है वो ओनली 1 वीक है। वी कैन ऑलवेज एनालाइज दिस प्रॉब्लम बाय आइडेंटिफाइंग 5 Ws इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज गिवन। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इन 5 Ws को लेके हम आगे चलेंगे। तो 5 Ws हमारे पास कौन से थे? एक सबसे पहले हमारे पास 5 W व्हाट था। व्हाट क्या? अब आपके पास आपने करना क्या है? लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए। आपने करना ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है जिनके पास जो लेटर ए से शुरू होते हों। इट्स मीन आपके पास व्हाट का आंसर आ गया, आपने व्हाट को एनालाइज कर लिया। सेकंड आ जाता है हु। किसने प्रिपेयर करनी है, किसने लिस्ट बनानी है? स्टूडेंट ने बनानी है। आपने हु को भी एनालाइज कर लिया। थर्ड आपके पास आ जाता है वाई। क्यों करनी है? टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ द स्टूडेंट्स। हमें ज़रूरत क्या थी कि हमने स्टूडेंट्स की एक डायरेक्टरी बनानी है। तो वाई का जो एनालाइज हमने कर लिया, वाई को भी एनालाइज कर लिया, जो वाई का क्वेश्चन था उसको भी। नेक्स्ट है व्हेन, कब ये लिस्ट चाहिए। उसमें क्या आपको दिया गया था? विद इन अ वीक। तो जो टाइम पीरियड है वो भी आपने एनालाइज कर लिया, दैट इज़ 1 वीक।
और कहाँ पर चाहिए, स्कूल में चाहिए। तो ये आपने 5 Ws एनालाइज कर लिए हैं। अब इन 5 Ws को जब आपने एनालाइज कर लिया मींस आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो अब आप सॉल्यूशन तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको यही ना मालूम होता कि लिस्ट किसकी बनानी है, किसने बनानी है, क्यों बनानी है, कब बनानी है और कहाँ बनानी है, इनमें से कोई एक भी आप एनालाइज नहीं करते तो आप प्रॉपरली सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। सो ये 5 Ws किसी भी प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग में बहुत अहमियत रखते हैं। जो एंड पे ये आपको फिगर ऊपर दी गई थी, प्रॉब्लम एनालाइज और सॉल्यूशन, ये एक मेटाफोरिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम है, वेयर द रेड लाइट रिप्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम, द येलो लाइट रिप्रेजेंट इट्स एनालिसिस एंड द ग्रीन लाइट प्रेजेंट द सॉल्यूशन। इट शोज़ द प्रॉब्लम एनालिसिस मेक अस क्लोजर टू द सॉल्यूशन। इससे हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम एनालिसिस हमें किसी भी सॉल्यूशन के बहुत क्लोजर लेकर जाती है। ये तो आपने एक जो स्टेप्स थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं, उसका सेकंड स्टेप है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। उसकी ये आपके पेज बुक 3 के मुताबिक हमने इसको रीडिंग कर ली और उसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसकी नोट्स की तरफ चलते हैं। तो नोट्स ये मैंने ये स्लाइड्स प्रिपेयर की हुई हैं, ठीक है। अब इसमें से जो क्वेश्चंस बन रहे थे, वाई अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, इसके ये 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट है आपके पास वाई इट इज़, वाई व्हाट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम, कि अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम है क्या, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम क्या है, इंक्लूड 5 Ws, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 Ws, ये आपने आइडेंटिफाई करने हैं। ये आपका क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट आ जाता है इसमें से व्हाट इज़ प्रॉब्लम एनालिसिस। इसी टॉपिक के अंदर आपका एक क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ प्रॉब्लम एनालिसिस। तो प्रॉब्लम एनालिसिस क्या है, ये इसके 3 पॉइंट्स बनते हैं, ये आप इस स्लाइड से लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने ना अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेने हैं और इनको प्रिपेयर कर लेना है एग्ज़ाम्स के लिए। अब इसमें जो पॉइंट्स टू रिमेंबर थे वो साइड पे आपके दिए हुए थे। तो उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि इफ़ आई वर गिवन 1 hour टू सेव द प्लेनेट आई वुड स्पेंड 59 minutes डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड 1 minute रिजॉल्विंग इट। तो कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम पेश आ जाती है तो उसके लिए मुझे अगर दिए जाते हैं 1 घंटा दिया जाता है तो मैं 59 मिनट्स उसको उसको 1 मिनट जो है मैं वो अंडरस्टैंड करने में मतलब मैं 59 मिनट्स लूँगा उसको समझने के लिए और 1 मिनट में उसको रिजॉल्व करूँगा। तो इट्स मीन के हाउ मच द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। और सेकंड है पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि कोई भी एक पिक्चर होती है वो आपको वो अगर आप उसकी पिक्चर ड्रा कर लेते हैं एक बड़ी प्रॉब्लम की, तो वो कंपैरेटिवली एक चीज़ को बहुत लंबे तरीके से बयान करने से बेहतर है कि आप उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दें, क्योंकि पिक्चर्स जो होती हैं वो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स को स्टेट्स करती हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन, ये जो फिगर आपकी उसकी दी हुई थी उसकी ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। फॉर एग्जांपल फॉर 5 Ws, ये उसकी स्लाइड है, ये आप उसमें टास्क क्या है, सोल्यूशन क्या निकालना है और एग्जांपल वही आगे कंटिन्यू जा रही है, ठीक है। तो ये आपने अपने नोट्स जो हैं यहाँ से प्रिपेयर कर लेने हैं और होपफुली आपने अपनी बुक पेज की अगेन एक दफ़ा रीडिंग करनी है और उसको अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू सो मच।